Good morning all of you. Myself Dr. Kumari Bharti, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। आज मैं आप लोगों के सामने एक विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ और वह है रेने देकार्त। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि देकार्त के दर्शन की विधि क्या है और उनके संदेह की विधि की हम लोग चर्चा करेंगे। तो दो टॉपिक है और दोनों के बारे में चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देकार्त का पूरा नाम क्या था, तो रेने देकार्त था। तो देकार्त एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और वह चाहते थे कि जो गणितीय विधि है उसका प्रयोग दर्शन में किया जाए। देकार्त जिस तरह से गणित में क्या होता है कि वहाँ पे स्वयं सिद्ध बातें होती हैं और उसके आधार पर निगमनात्मक विधि से हम किसी बात को सिद्ध करते हैं। तो दर्शन में भी देकार्त चाहते थे कि गणितीय विधि का प्रयोग किया जाए और निगमनात्मक विधि से हम सत्य तक पहुँचें, और इसी क्रम में देकार्त की दर्शन की विधि आई है। तो देकार्त कहते हैं कि हम तब तक किसी चीज़ की सत्ता को स्वीकार ना कर लें जब तक कि उसकी जांच ना हो जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि देकार्त ने कहा कि हमें अपनी कठिनाइयों को यथासंभव सरल से सरल टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। सरल बातों से शुरू करके ही, थर्ड पॉइंट है, सरल बातों से शुरू करके ही हमें जटिल बातों की ओर बढ़ना चाहिए, जैसा कि हम गणित में करते हैं, सरल से जटिल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसी बात को देकार्त दर्शन में भी प्रयोग करना चाहते थे। और चौथा यह है कि हमें अपनी परिगणना को हमेशा हमें देखना चाहिए कि हमारी परिगणना जो है कि कहीं वह छूट नहीं जाए। तो हमेशा हमें अपनी परिगणना को पूर्ण कर लेना चाहिए ताकि किसी हिस्से की छूटने की कोई गुंजाइश ना हो। तो देकार्त ने अपनी दर्शन की विधि कहा और दर्शन विधि में अर्थात सत्य तक पहुंचने के लिए चार बातों की चर्चा की है, जिसके द्वारा देकार्त कहते हैं कि हम किसी भी सत्य तक कैसे पहुंचेंगे। तो इंट्यूशन के द्वारा, यानी कि अपनी अंतर सूझ के आधार पर, आंतरिक सोच के आधार पर, जो हमारी आंतरिक शक्ति है उसके आधार पर हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं, तो देकार्त की दर्शन विधि की चर्चा चल रही है। मैंने चार बातों को आपके सामने रखा है जिसे देकार्त ने अन्वेषण की विधि कहा है, और यह विधि जो देकार्त की है यह निगमनात्मक विधि है। तो इस तरह से हम लोगों ने चार सीढ़ियों की चर्चा की, जिसकी चर्चा देकार्त ने की थी कि किस आधार पर हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। दूसरा जो है संदेह की विधि है, मतलब सत्य तक पहुंचने के लिए देकार्त संदेह का सहारा लेते हैं। देकार्त कहते हैं कि हम तब तक किसी सत्य पर नहीं पहुंच सकते जब तक कि हम उसकी छानबीन ना कर लें। तो इसी क्रम में देकार्त कहते हैं कि जो हमारा इंद्रिय जन्य ज्ञान है, इंद्रिय जन्य ज्ञान मतलब हमारी इंद्रियां क्या क्या है, आँख, नाक, कान, जीहाँ, त्वचा, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों से जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह असंदिग्ध ज्ञान नहीं है, अर्थात इन सारे ज्ञानों पर संदेह बना रहता है। देकार्त कहते हैं कि जो भी इंद्रिय जन्य ज्ञान है वह असंदिग्ध ज्ञान नहीं हो सकती है। तो इस पर आपत्ति करते हुए कहा गया कि यह ठीक है कि जो बहुत दूर की चीज़ें होती है या सूक्ष्म चीज़ें होती है या कभी कभी किसी ज्ञान में व्यवधान आ सकता है, तो हम यह कह दें कि इंद्रियजन्य ज्ञान जो होती है वह संदिग्ध ज्ञान हो सकता है। लेकिन सभी स्थितियों में यह कहना आलोचक कहते हैं कि उचित नहीं लगता। जैसे कि मैं टेबल को देख रहा हूँ, मैं कुर्सी को देख रहा हूँ, तो मैं टेबल को टेबल कह दूँ, कुर्सी को कुर्सी कह दी, तो ये हमारा ज्ञान सत्य ज्ञान होना चाहिए, असंदिग्ध ज्ञान होना चाहिए, इसमें संदेह की क्या संभावना। लेकिन देकार्त कहते हैं कि नहीं, स्वप्न में भी जो हम देखते हैं वह भी हमें सत्य ही मालूम लगता है, लेकिन स्वप्न भी हमारा सत्य नहीं होता है। तो इस तरह से देकार्त जो है इंद्रियजन्य ज्ञान पर संदेह करते हैं। फिर दूसरा है, देकार्त कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान भी जो होता है वह भी असंदिग्ध नहीं है, उसमें भी संदेह बना रहता है। जैसा कुछ लोग कहते हैं कि 2 + 2 तो क्या होता है, 4 होता है, हम इस पर संदेह नहीं कर सकते हैं। तो देकार्त का कहना है कि
देखिए वो इस तर्क में कहते हैं कि मान लीजिए हम लोग मानते हैं कि जगत का सृष्टा कौन है, तो ईश्वर है। तो इस जगत को किसने बनाया, तो ईश्वर ने बनाया, ठीक है। और मान लीजिए हो सकता है कि इस जगत को चलाने वाला कोई धूर्त व्यक्ति हो, कोई राक्षस हो, तो जो जगत को चला रहा हो और हमें उसका ज्ञान ही ना हो और हम कह रहे हो कि ईश्वर ही इस जगत को चला रहा है। तो डेकार्ट कहते हैं कि हमें इस तरह से बनाया गया हो कि हम असंदिग्ध ज्ञान तक पहुंच ही ना सके। तो इस तरह से डेकार्ट जो है इंद्रिय जन ज्ञान पे भी संदेह करते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान पर भी संदेह करते हैं और सभी ज्ञानों पर वह संदेह करते हैं। लेकिन डेकार्ट कहते हैं कि हम सभी ज्ञानों पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन संदेह पर चलते चलते हम एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं जहां कि हम संदेह नहीं कर सकते हैं। वहाँ डेकार्ट कहते हैं कि हम सभी चीज़ों पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप पर संदेह नहीं कर सकते कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। I am thinking, therefore I am। हम इस बात पर संदेह नहीं कर सकते हैं। अतः दुनिया की सभी चीज़ों पर संदेह की जा सकती है, ईश्वर पर भी संदेह हो सकता है, लेकिन हम अपने आप पर संदेह नहीं कर सकते। अगर हम स्वप्न में भी सोच रहे हैं तब भी हमारा अस्तित्व बना हो रहता है कि मैं सोच रहा हूँ। तो हर परिस्थिति में हमारा जो अस्तित्व है वो बना रहता है कि मैं सोच रहा हूँ। I am thinking, therefore I am। तो इस तरह से डेकार्ट संदेह की विधि के द्वारा अंतिम निष्कर्ष पर सोचते सोचते अपने आप पर पहुंच जाते हैं कि मैं अपने आप पर संदेह नहीं कर सकता। तो ये जो डेकार्ट की थी, यह डेकार्ट की संदेह की विधि थी। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि दर्शन की विधि को बताया और संदेह की विधि को बताया। फिर मैं संक्षेप में कह देती हूँ कि डेकार्ट का पूरा नाम रेने डेकार्ट है और उनका जो जन्म हुआ था वो आपका 1596 से लेकर के 1596 से लेकर 1650 तक, मतलब उनका जन्म 1596 में हुआ था और फ्रांस के तुरेन नामक जगह में हुआ था। उनकी परवरिश जो हुई थी ईसाई धर्म के अनुसार हुई थी और पैतृक संपत्ति उनके पास काफ़ी थी। फलस्वरूप डेकार्ट ने कोई नौकरी या कोई स्वतंत्र रूप से पेशे को नहीं अपनाया, लेकिन वो बहुत बड़े दार्शनिक थे और गणितज्ञ थे। तो उनकी प्रतिभा से, उनकी विद्वता से प्रभावित होकर के स्वीडन की महारानी क्रिस्टाइना ने उन्हें स्वीडन आने का निमंत्रण दिया ताकि वो उनसे शिक्षा ग्रहण कर सके। डेकार्ट स्वीडन जाते हैं और वहीं उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और फिर 1650 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये डेकार्ट की एक जीवनी थी और जो डेकार्ट की दर्शन विधि थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि डेकार्ट गणितज्ञ थे और अपनी गणितीय विधि का प्रयोग वो दर्शन में भी करना चाहते थे ताकि वह एक सत्य तक पहुंच सके। इसके लिए डेकार्ट ने निगमनात्मक विधि का प्रयोग किया था। डेकार्ट सत्य तक पहुंचने के लिए 4 सीढ़ियों का सहारा लेते हैं। प्रथम सीढ़ी में वह कहते हैं तब तक हम किसी चीज़ को सत्य न स्वीकारें जब तक कि हम उसकी छानबीन ना कर लें। दूसरे सीढ़ी में कहते हैं कि हमें अगर कठिनाइयाँ, जटिल कठिनाइयाँ हो तो हमें क्या करना चाहिए, यथासंभव उसे सरल टुकड़ों में बांट देना चाहिए। तीसरे पॉइंट में कहते हैं कि सरल से जटिल की ओर बढ़ना चाहिए ताकि जो है हमारा मतलब कि जिस तरह से गणित में हम सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं। फिर चौथे में कहते हैं कि हमें देखना चाहिए कि हमें परिगणना पूर्ण हो, कहीं कोई छूट ना जाए। तो ये जो 4 सीढ़ियाँ हैं ये डेकार्ट की दर्शन की विधि है। इसे नियम क्रम से हमें जान लेना चाहिए और उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम सत्य तक पहुंच सके। फिर दूसरा संदेह की विधि की चर्चा की कि डेकार्ट जो है संदेह की विधि के द्वारा सत्यता तक पहुंचना चाहते हैं। तो डेकार्ट चाहते हैं कि हम संदेह के द्वारा ही सत्य तक पहुँचे और इसीलिए वह एक एक करके आगे बढ़ते हैं। और इसमें डेकार्ट कहते हैं कि जो हमारे इंद्रिय जन्य ज्ञान है उसको भी डेकार्ट ने संदेह की दृष्टि से देखा है और कहा कि इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वह असंदिग्ध नहीं हो सकती, उसमें संदेह बना रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम रज्जू को सर्प कर दें
होता क्या है कि अंधेरे में कभी कभी हमारी पाँव रस्सी पर पड़ जाती है और हम कह उठते हैं कि यह सांप है, या अंधेरे में झाड़ी को देखकर भूत कह दें। तो ये सब होते रहता है। तो इंद्रिय ज्ञान कभी भी असंदिग्ध नहीं हो सकता, उसमें संदेह बना रहता है। हालांकि आलोचकों ने कुछ आपत्ति भी उठाई है और कहा कि ऐसा कहना उचित नहीं लगता है। हम सूक्ष्म चीज़ों, दूर की चीज़ों के बारे में ऐसा कह सकते हैं, या कोई चीज़ें जो व्यवधान उत्पन्न करती हैं उनके बारे में ऐसा कह सकते हैं, लेकिन साधारण रूप से अगर हम देखें तो टेबल है, कुर्सी है, हमें इंद्रियजन्य ज्ञान को सत्य स्वीकार करना चाहिए। लेकिन डेकार्ट इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर डेकार्ट कहते हैं जो हमारा वैज्ञानिक ज्ञान है उसमें भी संदेह करते हैं, और वैज्ञानिक ज्ञान में भी संदेह करते हुए वह कहते हैं कि हो सकता है कि जगत को बनाने वाला कोई ईश्वर ना हो, कोई धूर्त व्यक्ति हो, कोई राक्षस हो, जो कोई दैत्य हो जो इस सृष्टि को चला रहा हो, और हम उसने ऐसा बनाया हो कि हम असंदिग्ध ज्ञान तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से डेकार्ट सभी चीज़ों पर संदेह करते हैं, और संदेह करते करते अंत में वो एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि हम दुनिया में सभी चीज़ों पर संदेह कर सकते हैं, अपने आप पर भी संदेह, मतलब दुनिया में सभी चीज़ों पर संदेह कर सकते हैं। हो सकता है कि यह जगत स्वप्नवत हो, हम स्वप्न देख रहे हो, सभी चीज़ें संदेहास्पद है, लेकिन मैं इस पर संदेह नहीं कर सकता कि मैं सोचता हूँ, मैं स्वप्न में भी सोच रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ। सो आई एम थिंकिंग देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो इस तरह से हमारा अस्तित्व बना रहता है। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की कि डेकार्ट की दर्शन विधि क्या है, डेकार्ट की संदेह विधि क्या है। आप इसको पढ़िए, समझिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।